Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने वर्ब का टॉपिक कर लिया था। आज हम एडवर्ब को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एडवर्ब होता ये है, ये अपने ही किसी एडवर्ब, किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। मतलब ये किसी अपने ही एडवर्ब, वर्ब या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर देता है। तो अगर हम इसमें इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर हम इसमें देखें, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल में ही वॉक्स, वो चलता है। तो ये वर्ड जो आ रहा है वो हमें बता रहा है कि वो किस तरह चलता है। तो हमने बताया है कि वो आहिस्ता चलता है। तो स्लोली जो है हमारे पास इसमें है एडवर्ब, यानी ये इस वर्ब के मीनिंग में जो इजाफा कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एडवर्ब। तो इसकी अगर हम दूसरी एग्जांपल में देखें, ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है। तो अगर हम बात करें कि वो तेज़ दौड़ता है, तो जो उसका तेज़ दौड़ना है, इस दौड़ने के मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर रहा है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एडवर्ब। तो बेसिकली ये जो दोनों एडवर्ब हैं, ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो अब इसमें जो हमारे पास वेरी आ रहा है, ये है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये हमारे पास इस एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहेंगे इसे, क्योंकि ये हमारे पास वेरी की सेंस दे रहा है, यानी वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वेरी, वो इस एडजेक्टिव के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पास एडवर्ब भी है और एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो एडवर्ब होता है वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को कैसे वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। तो अब हम देखते हैं कि हम एडवर्ब को बनाते कैसे हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास नाउन से भी बनाया जाता है और एडजेक्टिव से भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी एडजेक्टिव को कैसे एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव दिया गया हो सेंटेंस में, तो अगर हमने उसे एडवर्ब बनाना हो तो उसके एंड में हम लगा देते हैं ly, तो वो एडजेक्टिव हमारे पास बन जाता है एडवर्ब। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है। वाइज को अगर हम वाइजली में कन्वर्ट कर दें, ऐसे वाइजली लिख दें, तो ये हमारे पास इस एडजेक्टिव का ये हमारे पास बन गया एडवर्ब। इसी तरह हम ब्रेव को ब्रेवली में, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंटली और ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे पास इन एडजेक्टिव्स के एडवर्ब बन जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम बात करें ही फॉट, वो लड़ा। तो अगर हम बात करें ब्रेव तक, तो ये हमारे पास हो गया सिर्फ इसका एडजेक्टिव। तो अब हमने इसमें ऐड किया है ly, जो हमारे पास इस ब्रेव का बन गया एडवर्ब, यानी इस एडजेक्टिव का हमारे पास एडवर्ब बन गया है, जो कि लड़ाई के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एडवर्ब। बेसिकली ये बनाया किससे गया है, ये इस एडजेक्टिव से बनाया गया, जो कि हमारे पास था ब्रेव। तो अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ही डज हिज वर्क वाइजली। तो इस वाइजली, तो बेसिकली ये भी इसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो यानी वो अपना काम इंतहाई अक्लमंदी से करता है। तो जो वाइजली है हमारे पास एडजेक्टिव वाइज का हमारे पास एडवर्ब है, जो कि इस वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास इस एडजेक्टिव का बन गया एडवर्ब। तो अब हम देखते हैं कि हम नाउन से किस तरह एडवर्ब बना सकते हैं। अगर हम नाउन की बात करें तो हम इसमें 2 स्टेप्स में इसे नाउन से एडवर्ब बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर हमारे पास कोई नाउन आ जाता है, तो उसके बाद हम अगर ly लगा दें तो वो नाउन हमारे पास बन जाता है एडजेक्टिव।
देन अगर हम उस एडजेक्टिव से पहले इन आ लगा दें और उस एडजेक्टिव के बाद हम मैनर लगा दें तो वो एडजेक्टिव जो हमारे पास बन जाता है वो बन जाता है एडवर्ब। तो वो कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल नाउन आ गया है मदर, तो अगर हमने इसे एडवर्ब बनाना है तो सबसे पहले हम इसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद हम जब इसे एडवर्ब बनाएंगे तो मदर से पहले इन आ लगा देंगे और मदर के बाद जो आएगा हमारे पास मैनर लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एडवर्ब। तो अगर हम इसे मदर को देखें, इन आ मदरली मैनर जो हमारे पास बन जाएगा वो हमारे पास इस मदर नाउन का एडवर्ब बन जाएगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ही बिहेव्ड जो है हमारे पास है इसका वर्ब तक, और अगर हम इसे देखें फ्रेंड को, ये हमारे पास था फ्रेंड, तो ये हमारे पास उस वक्त था नाउन। जब हमने इसे एल वाई लगा दिया, एल वाई इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये नाउन हमारे पास बन गया एडजेक्टिव। और अगर हमने इसके साथ लगा दिया इन अ फ्रेंडली मैनर, तो ये हमारे पास बन गया इसका एडवर्ब। अगर हमारे पास कोई भी नाउन दिया गया हो तो हम उसे एडवर्ब बनाने के लिए सबसे पहले हम उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उससे पहले इन अ लगा के और उसके बाद जो मैनर लगाएंगे वो हमारे पास बन जाएगा एडजेक्टिव। तो इसमें मैंने इसकी दूसरी एग्जांपल भी दी है, ही विश्ड मी इन अ लवली मैनर। मैंने विश्ड मी से जाहिर किया कि वो ऐसे समझ लें कि बर्थडे पे उसने मुझे विश किया है। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास था लव, लव हमारे पास था नाउन। तो जब हमने इसे एडजेक्टिव बनाया तो हमने लगाया लवली, तो ये हमारे पास बन गया एडजेक्टिव। और जब हमने इसे एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना चाहा तो हमने इससे पहले इन अ लगा दिया और इसके बाद हमने जो है मैनर लगा दिया, तो ये हमारे पास बन गया एडवर्ब। इन अ लवली मैनर, तो हमारे पास ये इसका बन गया एडवर्ब। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम छोटा सा टॉपिक है हमारे पास फास्ट का। अगर हम बात करें कि फास्ट एक नाउन है, तो ये हमारे पास फास्ट एक नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। फास्ट को हम उस वक्त तक जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक ये हमारे पास किसी सेंटेंस में यूज़ ना हो जाए। अगर हम बात करें फास्ट एज आ हमारे पास नाउन भी आ जाता है, फास्ट हमारे पास वर्ब भी आ जाता है। तो अगर हम वर्ब की बात करें तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। तो इसमें हमारे पास फास्ट जो यूज़ होता है वो हमारे पास एज अ वर्ब यूज़ होता है। तो इसमें जो हम फास्टली यूज़ करते हैं, फास्टली इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड है ही नहीं, तो अगर हम फास्टली यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल हमारे पास गलत ही है। तो जो करेक्ट वर्ड है हमारे पास वो है फास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।